नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद सवाल सबसे बड़ा ये बना हुआ है कि आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होगा, काफ़ी समय उस उपचुनाव में, लेकिन उपचुनाव में यादव परिवार से चेहरा कौन सा हो सकता है। किसी ने कहा अखिलेश यादव को उपचुनाव में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर सीट को लेकर भी तंज कसा गया कि वहाँ पर उनकी एक भी रैली नहीं देखने को मिली। लेकिन परिवार में कुछ चेहरे ऐसे हैं, अगर उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो भी अगली अपर्णा बन सकते हैं। हम बात करें डिम्पल यादव की। जी हाँ, डिम्पल यादव ने जिस तरीके से अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार से मोहभंग किया, उसको लेकर कई सारे सवाल थे कि आखिर अपर्णा ने ये कदम क्यों उठाया। जब उनसे सवाल किए गए तो अपर्णा ने इस पूरे मसले पर खुलकर बातें की। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए मैं हमेशा खड़ी हूं, लेकिन बात जब पार्टी की आई तो पार्टी के नेतृत्व से मैं खुश नहीं थी। इसी वजह से उन्होंने पार्टी से मोहभंग किया, अखिलेश यादव से दूरी बनाई। लेकिन अब डिम्पल यादव को लेकर सवाल किए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या यहां पर मैनपुरी सीट से नेताजी की विरासत सौंपी जा सकती है। इस सीट वाली, सिर्फ इस सीट वाली विरासत को डिम्पल यादव के हाथों, क्या वो जिम्मेदारी संभालेंगी। धर्मेंद्र यादव का भी नाम चर्चाओं में था, प्रतीक ने तो राजनीति से ही दूरी बना रखी है। तो सवाल कई सारे हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अपनी इस खास डिबेट में। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पीयूष सर, जिनसे सबसे पहला और सीधा सवाल यही रहेगा कि इस समय नेताजी के गुजरने के बाद आपने जिस तरीके से चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट दी वो बहुत शानदार थी, लेकिन जो अब जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें आपको क्या लग रहा है कि मैनपुरी सीट से सबसे बड़ा चेहरा ऐसा कौन सा होगा यादव परिवार। ये बात तय है कि उतरेंगे, लेकिन यादव परिवार से ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो यहाँ पर सामने आएगा। देखिए, टक्कर तो अखिलेश यादव और शिवपाल में दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रतीक यादव का जब बयान आया, क्योंकि देखिए जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तब से अखिलेश यादव ने कोई खास बयान दिया नहीं। ट्विटर के माध्यम से सिर्फ पिता के लिए ही कोई बयान आया था, लेकिन कोई भी राजनीतिक बयान नहीं आया था इसके चक्कर में। लेकिन हाँ, अब मैनपुरी में उपचुनाव होने वाले हैं तो चाचा शिवपाल को शायद देखिए मैनपुरी की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि मेरे ख्याल से अखिलेश यादव उन पर ही भरोसा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चाचा शिवपाल के पास अपनी भी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, प्रसपा संभालनी है उन्हें, लेकिन प्रसपा संभालने से पहले उनका एक बयान भी परसों आया था कि मेरे को जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं वो निभाऊंगा सपा में रहते हुए। तो इसलिए हो सकता है कि शायद चाचा शिवपाल को ही भेजे, लेकिन अखिलेश खुद भी उतर सकते हैं। डिम्पल का तो देखिए पत्ता साफ है, यहाँ से डिम्पल का मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। जितना मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में, राजनीति में थोड़ा सा ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि डिम्पल को ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी। पहले चर्चा थी कि डिम्पल यादव को अगर आजमगढ़ रामपुर सीट से नहीं उतारा गया तो उनको एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे यादव परिवार को फायदा ही फायदा होगा। और अगर शिवपाल की बात करें तो आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है, विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा है, वहां पर जिम्मेदारी दी जा सकती है कई और सीटों से। और दूसरी तरफ अगर बात करें अखिलेश की तो उपचुनाव में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको इंटरेस्ट रहता है ज़्यादातर मेन चुनाव में, जो मेन चुनाव होते हैं वहां पर। तो ऐसे में डिम्पल ही बस्ती यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो देखिए, आप बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट की दीपक जी, तो मैनपुरी सीट थी मुलायम सिंह यादव की। अगर आपको सपोज करिए, अगर आपको अपनी जगह किसी देनी है तो आप अपने प्रभुत्व वाला कोई नेता लाएंगे ना। तो डिम्पल यादव नेताजी के, यानी कि मुलायम सिंह यादव के प्रभुत्व वाली नेता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए डिम्पल यादव नहीं उतर सकती वहां से। लेकिन अखिलेश और शिवपाल और रामगोपाल यादव, ये 3-4 जो अपने ही कुनबे में से है ना उनके, वो उतर सकते हैं, वो उनके प्रभुत्व वाले नेता हैं, इसलिए वो उतर सकते हैं मैनपुरी से। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ जानकारी दे दे कि नेताजी को अगर जिस तरीके से उन्होंने जब साइकिल की शुरुआत करी थी तो पीछे शिवपाल ही बैठा करते थे और आगे वाली गद्दी पर यहाँ पर नेताजी बैठा करते थे। तो उसके बाद जब यहाँ पर अब शिवपाल हैं और नेताजी जा चुके हैं तो जरूर लाजमी सी बात यह है कि यहाँ पर पीयूष सर ने जो बातें करी शिवपाल को आगे किया जाए। लेकिन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे जयंती मैम से कि यहाँ पर उनका क्या मानना है इस पूरे मसले पर, कि कैसे यहाँ पर जैसे अपर्णा यादव को अगर बीजेपी उतार सकती है, ऐसा कयास लगाए गए थे, तो क्या डिम्पल को यहाँ से उतारा जा सकता है सपा के द्वारा। देखिए, डिम्पल यादव का नाम जो है यहाँ पर अभी डिम्पल यादव को लेकर कहा जा रहा था दीपक कि डिम्पल यादव का नाम राजनीति से अभी जोड़ने में सपा थोड़ी हिचकिचाएगी, क्योंकि बेशक मुलायम सिंह यादव का अभी निधन हो चुका है, उसके बाद से कई दावेदार मैनपुरी सीट की बात करेंगे तो उसके लिए सामने आ रहे हैं, बट डिम्पल यादव का जो नाम है उस पर कहीं ना कहीं अभी भी अंकुश लगा हुआ है कि वो सामने आएगा नहीं आएगा, या उनको राजनीति में उतारने से पहले 10 बार सोचेंगे अखिलेश यादव। अभी मैनपुरी सीट के जैसे आपने कहा, तो मैनपुरी
मैनपुरी सीट पर मुझे ऐसा लगता है कि शिवपाल यादव को उतारकर एक बड़ा दांव अखिलेश यादव खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ संभावना यही जताई जा रही है, सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि शिवपाल यादव को नहीं बनाएंगे उत्तराधिकारी। क्यों नहीं बनाएंगे, और खासकर उम्मीदवार नहीं बनाएंगे, क्योंकि दोनों में टक्कर है अभी। लेकिन अखिलेश यादव के पास अभी शायद ये समय है, और अखिलेश यादव एक रणनीति के तौर पर इसको देख सकते हैं कि वो शिवपाल यादव को उतार के एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। शिवपाल यादव को उतारा, जो उनके सामने जो चुनौतियां हैं कि परिवार को एक कैसे करेंगे, वो चुनौती कहीं ना कहीं उनकी पूरी हो जाएगी। डिंपल यादव की आप बात करेंगे, डिंपल यादव को अभी मैनपुरी सीट पर उनके कम चांसेस है कि उनको उतारा जाएगा, क्योंकि दो प्रबल दावेदार जो माने जा रहे हैं वो अखिलेश यादव है और शिवपाल यादव है। धर्मेंद्र यादव का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन धर्मेंद्र यादव उतने प्रबल दावेदार नहीं माने जा रहे, क्योंकि अपनी जो उनकी सीट थी, उपचुनाव जो हुए थे आजमगढ़ सीट से, वो उपचुनाव वो हार गए थे, और उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि उनको शायद उनका जो पत्ता है वो कट हो जाएगा। तो ऐसे में दो दावेदार मेन बच जाते हैं, पहला अखिलेश यादव है और दूसरे शिवपाल यादव है। तो इन्हीं दोनों में से किसी उम्मीदवार को चुना जाएगा। लेकिन अखिलेश अभी इस समय 2 पद पर है, उनको वहां से इस्तीफे देने होंगे, फिर वो 2 पद खाली हो जाएंगे। उन 2 पदों पर हो सकता है कि धर्मेंद्र और डिंपल को तब आगे कर दे, तो वहां पर भी एक चांस ये बन सकते हैं कि यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन बीजेपी भी एक अलग रणनीति बना रही है, केशव प्रसाद मौर्य, और अभी हाल ही में एक नेता का बयान सामने आया कि इस बार नहीं छोड़ेंगे हम ये सीट। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी बेशक रणनीति तैयार कर रही है, और गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी अभी उपचुनाव होने हैं। दोनों पर बीजेपी को ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी के लिए गोला गोकर्णनाथ सीट एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहाँ से पहले बीजेपी के ही उम्मीदवार थे, विधायक थे, अरविंद गिरी की मैं बात कर रही हूँ, तो वो सीट भी एक, उस पर भी उनकी नज़र बनी हुई है बीजेपी की। लेकिन वहीं मैनपुरी सीट को जैसे लेकर आपने कहा कि मैनपुरी सीट पर उपचुनाव होने हैं, और उसे लेकर बीजेपी ने कहा है कि अब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जब तक थे तो पीएम मोदी सम्मान करते थे मुलायम सिंह यादव का, इसीलिए उस सीट पर प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं गए 2014 से लेकर 2019 तक। लेकिन अभी वो नहीं छोड़ेंगे। देखिए, हो भी सकता है कि जो मुकाबला है वो कांटे की टक्कर का हो। लेकिन मैनपुरी सीट की बात करेंगे दीपक, तो मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव की सीट है। हर बार मुलायम सिंह यादव उस सीट से जीते हैं, तो यहाँ पर सपा ने छाप तो छोड़ी हुई है उस सीट पर। ऐसे में देखिए, देखना ये हो जाता है कि जो दोनों ये जो सीट है, इस पर अखिलेश यादव कौन से उम्मीदवार को उतारते हैं, क्योंकि जो उम्मीदवार उतरेगा वो अगर प्रबल होगा तो निश्चित तौर पर सपा की जीत यहाँ पर हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कुछ खास सवाल बचते हैं, और वो खास सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर राकेश सर से कि उनका क्या मानना है मैनपुरी सीट को लेकर। नेताजी के जाने के बाद कहीं ना कहीं जनता का जो एक भावनात्मक कह सकते हैं पहलू जुड़ा हुआ है, वो नेताजी से ही जुड़ा हुआ है, उनके परिवार से जुड़ा हुआ है। सहानुभूति, श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करेंगे, समय है। और हमने देखा था आजमगढ़ में पहले अखिलेश का कब्जा था, रामपुर में आजम खान का कब्जा था, लेकिन दोनों को ही उखाड़ फेंका बीजेपी ने। योगी सरकार ने अपने झंडे फहराए वहाँ पर, लेकिन मैनपुरी सीट पर क्या वो जादू देखने को मिल पाएगा? देखिए दीपक जी, मैनपुरी सीट ऐसी है कि जो यादव परिवार की पारिवारिक सीट है, और मैनपुरी सीट का जनसंख्या गणित भी देखेंगे तो यादव बहुल हैं, चाहे वो कमरिया यादव हो या घोसी यादव हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कमरिया यादव और घोसी यादव को लेकर बीजेपी ने हमेशा कमरिया यादव को अपने पाले में रखने का प्रयास किया है। हमने 2017 के चुनाव में भी देखा और 2022 के चुनाव में भी देखा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बहुत मुखर होकर कमरिया यादवों के लिए बेबाकी से बातें रखी है उन्होंने अपने कमरिया यादव के पक्ष में, और एक डिसबैलेंस बनाने की कोशिश की। यादव एक ध्रुवीकरण, यादवों के अंदर ही ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया बीजेपी ने, तो ये बीजेपी दोबारा करेगी मैनपुरी सीट पर। दूसरी बात जो प्रश्न है कि मैनपुरी सीट से अगला दावेदार कौन, तो देखिए मैनपुरी सीट से कई दावेदारों के नाम हैं, जैसे हमारे सहयोगियों ने भी बताया कि शिवपाल यादव हैं, डिंपल का भी नाम आ रहा है, उसके बाद धर्मेंद्र यादव है, धर्मेंद्र यादव। इसमें मैं एक नाम और जोड़ देता हूँ, अभय राम यादव का। अभय राम यादव अभी तक, तो अगर मैं 2022 से पहले के चुनाव की बात करूँ तो 2017-16 तक वो बहुत मुखरता से राजनीति में रहे भी नहीं है। वो खेती करते हैं, किसान आदमी है। धर्मेंद्र यादव उन्हीं के पुत्र हैं जो सांसद भी रहे, और आजमगढ़ सीट हार भी गए इस बार। लेकिन आपको बता दूं 2022 के चुनाव में इटावा से लड़ते हैं शिवपाल यादव, जसवंत नगर सीट इटावा, और मैनपुरी के करहल सीट से आपके लड़ते हैं अखिलेश यादव। इन दोनों ही सीटों पर अभय राम यादव ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटरनल कैंपेन किया। तो ये हमें भूलने की आवश्यकता नहीं है कि अभी हमारे पास एक ऐसा मतलब इनके कुनबे में एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जो
राजनीति से तो दूर है, लेकिन समाज का हर वर्ग उन्हें जानता है। और मुलायम सिंह यादव और अभय राम यादव में जो मुलायम सिंह यादव की खास चीज़ थी कि वो कार्यकर्ताओं को बाय नेम, बाय फेस, बाय होम टाउन जानते थे। और अभय राम यादव के बारे में भी ये प्रचलन है कि वो अपने गांव के सभी लोगों को या समाज के सभी लोगों को जानते हैं। तो भले ही राजनीति से दूर हुए हैं, लेकिन एक ऑप्शन हमें ज़रूर देखना चाहिए कि जो मुलायम के कद का नेता यादव परिवार में कोई नहीं है। शिवपाल यादव एक हो सकते हैं कैंडिडेट, लेकिन उनको अखिलेश यादव बनाते हुए कसमसा सकते हैं। कारण ये है कि शिवपाल यादव, अगर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि अगर बिल्ली के सामने दूध खोल दिया तो वो सारा दूध चट कर जाएगी, तो अखिलेश यादव इस वाली परिस्थिति में नहीं आते कि वो आना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में ही वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी पड़े उन्हें। तो शिवपाल यादव का थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन उनके अगर कद का परिवार में कोई व्यक्ति है तो वो अभय राम यादव भी हैं। तो हो सकता है एक उम्मीदवार हमें अभय राम यादव के रूप में देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आपको जाते जाते जानकारी दे दे, शत्रुघ्न सिन्हा ने बात कही थी कि अगर मुलायम सिंह यादव को कहीं तलाशना है तो अखिलेश यादव के अंदर तलाश है, क्योंकि नेताजी की कमी इस समय अखिलेश यादव ही पूरी कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले लिए हैं, चाहे वो बात हो अपर्णा यादव के अलग होने पर बीजेपी से उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या फिर बात हो यहाँ पर अखिलेश यादव के आजमगढ़ रामपुर सीट में एक भी रैली ना करने को लेकर, चाहे वो बात हो यहाँ पर अखिलेश यादव के डिम्पल यादव को लेकर आजमगढ़ सीट से ना उतारने को लेकर। तो चर्चाएं अखिलेश यादव की रहती हैं, चर्चाओं में अखिलेश यादव रहते हैं और चर्चाएं होती रहेंगी। लेकिन डिम्पल यादव किस तरीके से आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पर तैयार होती नजर आ रही है, सवाल भी ये बहुत बड़ा रहेगा। तमाम यहाँ पर हमारे सहयोगियों ने एक एक करके जितने भी नाम थे सबका स्पष्टीकरण करा, लेकिन डिम्पल यादव की जाते जाते जानकारी दे जाए कि इस समय डिम्पल यादव अब बहुत मजबूत तो नजर नहीं आ रही है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। लेकिन हाँ, जैसा कि आपको जानकारी दी कि अखिलेश ने हमेशा ही कुछ अनोखे दाव खेले हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिला है। शिवपाल है, अभय राम यादव हैं और साथ ही साथ डिम्पल हैं और तमाम कई नेता हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि उनमें से कौन सा ऐसा नाम होगा जो यहाँ पर आगे आएगा इस मैनपुरी सीट के लिए। समय काफ़ी है, अभी यहाँ पर कह सकते हैं नेताजी के गुजरने के बाद विधि विधान पूर्वक उनको श्रद्धांजलि दे रहा है पूरा परिवार। देखना दिलचस्प होगा आने वाले वक्त में मैनपुरी सीट से बीजेपी और सपा दोनों का क्या बड़ा ऐलान होता है, और इस बीच कोई और पार्टी यहाँ पर ना हस्तक्षेप करे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।